नमस्कार साथियों, मेरा नाम संजय झा है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स। साथियों, आज हम बात करते हैं जर्मनी के विदेश मंत्री के भारत आगमन की। जैसा कि आप जानते हैं, जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक 2 दिन की एयरबॉक का 2 दिवसीय भारत यात्रा हुई है। आज उनका लास्ट डे है, आज 6 दिसंबर है और आज दोनों ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उसके बाद उनका फिर वापस जाने का प्रोग्राम है दोस्तों। लेकिन जो जर्मनी की विदेश मंत्री जो भारत में उनका आगमन हुआ है, इसे लेकर के जो न्यूज है वो ये है कि भारत ने एक बार फिर यूरोपियन देशों को और अमेरिका को आईना दिखाया है। दरअसल हुआ यूं कि जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और जर्मनी विदेश मंत्री एनालेना के बीच जब द्विपक्षीय वार्ता हुई, तो उस वार्ता में आपसी सहयोग के साथ साथ यूक्रेन के साथ रूस के संघर्ष और पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों पर भी चर्चा हुई। दोस्तों, इस चर्चा में ऊर्जा, कारोबार, जलवायु परिवर्तन, ये सब तो द्विपक्षीय मामले थे, लेकिन सबसे जो बड़ी बात थी वो रूस को लेकर के थी, क्योंकि एक बार फिर भारत पर ये दबाव बनाया गया कि आप जो है रूस से तेल और ऊर्जा की खरीदारी को कम कर दो और पाकिस्तान से वार्ता शुरू करो। तो दोस्तों, ये जो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसका बहुत जोरदार शब्दों में विरोध किया और उन्होंने भारत की जो इस मामले में यानी रूस और पाकिस्तान के मामले में जो पुरानी नीति है उसको फिर से उन्होंने दोहराया। दोनों देशों ने जो उनकी जो बातचीत हुई उसमें दोनों देशों ने पहले तो हिंद प्रशांत, यूक्रेन संकट, अफगानिस्तान में स्थिति, पाकिस्तान से जुड़े सीरिया की स्थिति और सहित क्षेत्रीय और वैश्विक विषयों पे तो दोनों की डायलॉग डिलीवरी जो थी और दोनों के विचार जो थे उस पर सहमति का प्रयास हुआ। और उसके बाद जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबैक के साथ एक जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें जयशंकर साहब ने कहा कि भारत, देखिए, पहले बातचीत हुई, द्विपक्षीय वार्ता हुई जिस कारोबार को लेकर के, कारोबार दोनों देशों के बीच कारोबार को बढ़ाने को लेकर के। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत दुनिया में एक बहुत बड़ा बाजार बनकर उभरा है। यहाँ की जो मिडिल क्लास जो है वो हर चीज़ों को खरीदने की क्षमता रखता है और दुनिया के तमाम उत्पादक देशों की नज़र भारत पे है। और आज की तारीख में भारत से संबंध खराब करना कोई भी देश नहीं जाने चाहेगा। ये आप तय मानिए, 2-4 पाकिस्तान जैसे जो आत्मघाती देश है, जो खुद को कुर्बान करने के लिए पैदा बना है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम समझदार देशों की बात कर रहे हैं और समझदार देश कोई भी भारत के साथ अपना संबंध खराब करना नहीं चाहेगा। और इसमें चीन भी आता है और लाख तमाम गतिरोधों के बावजूद सीमा पे जो अभी है उसके बावजूद चीन भारत के साथ कारोबारी रिश्ते लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों, चलिए हम वापस आते हैं अपने विषय पर। हम जर्मनी के विदेश मंत्री की बात करते हैं। जब उनके कारोबार को लेकर के उनकी बातचीत संपन्न हुई, जब अंतर्राष्ट्रीय मामलों में दोनों की भागीदारी को लेकर बातचीत संपन्न हुई, तब जो एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें एस जयशंकर ने जो कहा उसको हमें समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि संघर्ष की स्थिति है। मैं यह भी समझता हूं कि यूरोप का एक विचार है और यूरोप अपने विकल्प चुनेगा और यह यूरोप का अधिकार है। समझिए, जयशंकर साहब के शब्दों पे ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा कि यूरोप का एक विचार है, यूरोप अपने विकल्प चुनेगा और यह यूरोप का अधिकार है। लेकिन यूरोप अपनी पसंद के अनुसार ऊर्जा जरूरतों को लेकर विकल्प चुने और फिर भारत को कुछ और करने के लिए कहे, यह संभव नहीं है। उन्होंने कहा, एस जयशंकर साहब ने कहा कि पश्चिमी एशिया से यूरोप द्वारा
तेल खरीदने से भी दबाव पड़ा है। उनसे पूछा गया था कि भारत क्यों रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। वहीं बेयरबाग ने कहा कि जब दुनिया कठिन परिस्थितियों का सामना कर रही है तो हमारे लिए मिलकर आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है। उसके बाद आगे चलते हैं। ये तो हो गया जर्मनी के साथ संबंधों की बात। एस जयशंकर ने साफ कहा कि भारत से कहीं ज़्यादा तेल और गैस यूरोपियन कंट्री खरीद रहा है। फिर पाकिस्तान की बात आई तो बेयरबैग की 2 दिवसीय यात्रा पर जब वो सोमवार को यहाँ पहुंची थी तो आपको पता है कि अभी भारत ने G20 का जो है उसने अध्यक्षता भी ली है। तो उस माहौल में ये बात हुई है। तो उसमें जब दोनों के बीच जब पाकिस्तान की चर्चा हुई तो एस जयशंकर ने कहा कि हमने अफगानिस्तान की स्थिति उसके चर्चा का जिक्र करते हुए ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में एस जयशंकर ने कहा कि उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान की स्थिति और अफगानिस्तान की स्थिति और पाकिस्तान के बारे में चर्चा की, जिसमें सीमा पर आतंकवाद से जुड़ा विषय भी शामिल था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ उन्होंने साफ कहा, यानी जो आपसी बातचीत थी उस बातचीत का जिक्र करते हुए उसकी ब्रीफ करते हुए जयशंकर ने कहा कि जर्मनी की विदेश मंत्री का कहना था कि आप पाकिस्तान से बातचीत शुरू करिए। तो एस जयशंकर ने भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि इट्स नॉट पॉसिबल, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को संरक्षण देता रहेगा तब तक भारत पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं करेगा। ये उन्होंने साफ साफ बर्लिन को समझा दिया। दोस्तों, अब सवाल ये है कि भारत अपनी बात को लगातार दोहरा रहा है और उसके बावजूद यूरोपियन देश इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। इस मौजूदा भारत में भी जयशंकर ने कहा कि यूरोपियन संघ ने रूस से भारत से 6 गुना अधिक तेल का आयात किया है। 6 गुना अधिक तेल का आयात किया है। जब से लड़ाई शुरू हुई है, जब से भारत पे दबाव है कि आप रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदो, उसके बाद से खुद यूरोपियन कंट्री जो है रूस से 6 गुना अधिक तेल खरीद चुका है। और कोयले की बात करें तो 50% कोयला अधिक भारत की तुलना में रूस से यूरोपियन कंट्री खरीद चुका है। ऐसे में यूरोपियन देश कैसे उम्मीद करता है कि भारत रूस से अपने सारे कारोबारी संबंध तोड़ ले? ये पॉसिबल नहीं है। और जयशंकर ने जर्मन विदेश मंत्री के साथ जो उनकी द्विपक्षीय वार्ता हुई थी और जिसकी ब्रीफिंग उन्होंने बाद में की, उसमें उन्होंने ये बात कही, उन्होंने साफ कर दिया। यानी एक बार फिर यूरोपियन कंट्री के जरिए अमेरिका को जयशंकर ने हमारे भारत की तरफ से ये साफ कर दिया है कि हम आपके कहने पर रूस से अपने संबंध खराब नहीं करेंगे। दोस्तों, ये भारत और रूस के जो टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप है, ये उसकी मजबूती का दिन बढ़ती मजबूती का प्रतीक है। और ये भी सच है कि अमेरिका मौजूदा हालात में चाहता है कि भारत रूस से दोस्ती तोड़े और अमेरिका से दोस्ती करे और फिर भारत यूरोपियन देशों से दोस्ती करे। लेकिन दोस्तों, अभी जब पिछले दिनों आपने देखा होगा कि चाइना के साथ जब हम गलवान में उलझ रहे थे, जब हम वहाँ डोकलाम में उलझ रहे थे, तब यूरोपियन देशों ने चुप्पी साध ली थी, तब अमेरिका ने चुप्पी साध ली थी और भारत को ये बात बहुत नागवार गुजरी थी। इसलिए आज की तारीख में भारत अमेरिका या यूरोपियन देशों के किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और दोस्तों, होना भी चाहिए। हम आज इतने सक्षम है कि अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, अपना कारोबार खुद कर सकते हैं, अपनी आर्थिकी को खुद बढ़ा सकते हैं। और भारत ने यही संदेश जर्मनी की विदेश मंत्री के जरिए दुनिया को दिया है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हम फिर नए विषय वस्तु के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे यानी संजय झा को इजाजत दीजिए। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।